हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल ही एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है इंग्लिश और मैं एबीटीएस सोल्व करा रहा हूं। इस वीडियो में आपको इंग्लिश का एमसीक्यू और एसएक्यू क्वेश्चंस को मैंने सोल्व किया हूं। और मैं पिछले कितने ईयर से देख रहा हूं कि डायरेक्ट एबीटीएस से आपका एमसीक्यू और एसएक्यू आता है। इसके पहले मैं 6 सेट सोल्व कर दिया हूँ एबीटीए का। यदि आप वो सब नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 12 इंग्लिश एबीटीए सोल्व 2025। ठीक है, ये 7 नंबर सेट है और उसके बाद 8 सेट भी है, 9 सेट भी है, वो भी सब मैं सोल्व करा दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करें कि सर फिलोसफी का लॉन्ग क्वेश्चन दीजिए, ईवीएस का लॉन्ग क्वेश्चन दीजिए। मैं उसे भी दे दूंगा। ये सब आपको रेडी करने में, इस तरीके से नोट्स रेडी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मेरे को प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आप लोग को दे दूंगा। जनवरी लास्ट तक मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक नए चैनल पे काम कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट करिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल पे लगभग 5,500 स्टूडेंट होने वाले हैं। यदि आप उस मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा नया, तो मैं उस चैनल को इसलिए क्रिएट किया क्योंकि उसमें मैं कुछ अलग तरह के वीडियो जैसे रील्स हो गया या कुछ करेंट इवेंट से रिलेटेड वीडियो जो हम डालना चाहते हैं या कुछ अपने लाइफ से रिलेटेड उसमें डालना चाहते हैं, मैं इस चैनल पे वो सारा वीडियोज नहीं डाल सकता क्योंकि मैं इसको सिर्फ पढ़ाई के लिए बनाया हूँ। आप देखे होंगे कि मेरा जितने भी वीडियो है सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेटेड है और मैं इस चैनल पे दूसरा जो सब्जेक्ट है नहीं डाल सकता हूँ। तो प्लीज़ आप उस चैनल को सपोर्ट करिएगा। मैं उस चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ आप लोग उसे सपोर्ट करिए, शेयर करिए, ताकि वो भी मेरा चैनल ग्रो हो सके। वहाँ पे हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि द गर्ल वाज गेटिंग ऑफ एट, तो सहारनपुर, यानी लड़की उतर रही थी तो सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, द शिवा टेम्पल वाज वॉक्ड फ्रॉम डॉक्टर कलाम हाउस तो 10 मिनट्स, यानी शिव मंदिर डॉक्टर कलाम के घर से की दूरी पर था तो 10 मिनट की दूरी पर था। मिसेज जॉन्स ग्रिप्ड द बॉय बाय हिज तो शॉर्ट फ्रंट, यानी श्रीमती जॉन्स ने लड़के को पकड़ लिया था तो शॉर्ट के सामने से। द आंसर्स दैट द लर्नड मैन गेव द जार वेयर तो डिफरेंट, यानी ज्ञानी व्यक्तियों ने जार को जो उत्तर दिए हुए थे अलग अलग उन्होंने उत्तर दिया था। पोएट्री से देखिए, द पोएट क्लेम्स डैट द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर सीजिंग, यानी कवि का मानना है कि धरती की कविता कभी समाप्त नहीं होती। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द फ्रेज लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर मीन्स, इसका मतलब हो जाएगा द स्ट्रीम। नेक्स्ट, वाक्यांश लंबे चांदी के धागे का अर्थ है तो धरा। द ट्रीज हैज ग्रोन बाय कंज्यूमिंग द अर्थ, यानी पेड़ बढ़ा है तो धरती को खाकर। अगला प्रश्न, द ब्यूटी इज नेवर लास्टिंग इन द लॉ ऑफ पोएट्री, यानी सौंदर्य कभी अस्थायी नहीं रहता, कविता का नियम है ये। ड्रामा से देखिए, व्हेन चुबुको सेंट नतालिया टू मीट लोमो शी वाज सेलिंग पीज, जब चुबुको ने नतालिया को लोमो से मिलने भेजा तो वह क्या कर रही थी, मटर छील रही थी। चुबुको एक्यूजेज दैट लोमोज फैमिली सफर्ड फ्रॉम तो लूनेसी, यानी चुबुको ने आरोप लगाया कि लोमो के परिवार को पागलपन था। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देख लीजिए
कि नतालियाज फैमिली हैड लेंट लोमो द प्रीवियस ईयर, तो क्या हो जाएगा, थ्रेसिंग मशीन, यानी नतालिया के परिवार ने पिछले साल लोमो को उधार दिया था, तो मक्का कूटने की एक मशीन। लोमो होप्ड टू गो फॉर शूटिंग आफ्टर द हार्वेस्ट, यानी लोमो ने शिकार पर जाने की उम्मीद की थी, तो फसल के बाद। अब ऐसे क्यों क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। व्हाट वाज द गर्ल टायर्ड ऑफ? द गर्ल्स वाज टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग हर शी हैड ए प्रीटी फेस। लड़की किससे थक चुकी थी? तो लड़की थक चुकी थी क्योंकि लोग उसे बार बार कहते थे कि उसका चेहरा बहुत सुंदर है। आगे, फॉर हाउ लॉन्ग वाज द नरेटर प्रिपेयर्ड टू सिट ऑन द ट्रेन? द नरेटर वाज प्रिपेयर्ड टू सिट ऑन द ट्रेन फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम। कथाकार ट्रेन में कितनी देर तक बैठने को तैयार था? तो कथाकार ट्रेन में किसी भी समय तक बैठने को तैयार था। हु वाज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ जैनुलब्दीन, यानी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री वाज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ जैनुलब्दीन। जैनुलब्दीन के करीबी मित्र कौन थे? तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जैनुलब्दीन के करीबी मित्र थे। व्हेन वुड डॉक्टर कलाम्स फादर स्टार्ट हिज डे? डॉक्टर कलाम्स फादर वुड स्टार्ट हिज डे एट 4 AM by reading the नमाज। डॉक्टर कलाम के पिता दिन की शुरुआत कब करते थे? तो डॉक्टर कलाम के पिता सुबह 4 बजे नमाज पढ़कर दिन की शुरुआत करते थे। व्हाट वाज द पार्टिंग एडवाइस ऑफ मिसेज जोन्स टू द बॉय? द पार्टिंग एडवाइस ऑफ मिसेज जोन्स टू द बॉय वाज टू बिहेव योरसेल्फ। लड़के को श्रीमती जोन्स की आखिरी सलाह क्या थी? तो श्रीमती जोन्स की आखिरी सलाह थी खुद को संभालो। आगे, हाउ ओल्ड वाज रोजर? तो रोजर वाज अबाउट 14 और 15 ईयर्स ओल्ड। रोजर कितने साल का था? तो रोजर लगभग 14 या 15 साल का था। वेयर डिड द हर्मिट लिव? तो हर्मिट लिव्ड इन ए हट इन द वुड्स। सन्यासी कहाँ रहता था? तो सन्यासी जंगल में एक झोपड़ी में रहता था। वाई वाज द जार ग्लैड? द जार वाज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी वेरी इजीली। जार खुश क्यों था? तो जार बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने दुश्मन के साथ बहुत आसानी से शांति स्थापित कर ली थी। What will happen to the bleeding bark? The bleeding bark will heal itself and curled green twigs will rise from close to the ground. बहते हुए छाल का क्या होगा? तो बहता हुआ छाल ठीक हो जाएगा और हरे घुमावदार टहनियाँ जमीन के पास से उगेगी। What remains hidden inside the earth? The roots of the tree remain hidden inside the earth for years. धरती के अंदर क्या छिपा रहता है? तो पेड़ की जड़ें वर्षों तक धरती के अंदर छिपी रहती है। What will give life to the poet's friend? William Shakespeare's sonnet 18 will give life to his young friend. कवि के मित्र को जीवन कौन देता है? तो विलियम शेक्सपियर का सोनेट 18 उनके युवा मित्र को जीवन देगा। Whose gold complexion is being spoken of? The sun's gold complexion यानी कलर is being spoken of. किसके सोने के रंग की बात की जा रही है? तो सूर्य के सोने के रंग की बात की जा रही है।
वाई इज द सोल्जर पेल? द सोल्जर इज पेल बिकॉज ही इज डेड। सैनिक पीला क्यों है? सैनिक पीला है क्योंकि वह मर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेट नंबर 8 है कंप्लीट होता, सेट नंबर 7 है कंप्लीट होता है। मिलते हैं सेट 8 में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।